आप सबको नमस्कार। स्टडी लोक में आपका स्वागत है। मेरा नाम है शैलेंद्र कुमार रस्तोगी और आज हम बात करेंगे G20 के बारे में। G20 के लिए छोटा सा वीडियो है। इसके बारे में G20 से रिलेटेड जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हैं वो हम जानेंगे। G20 के बारे में जानना क्यों आवश्यक है? क्योंकि ये भी चर्चा में है। तो चर्चा में ये क्यों है? क्योंकि भारत 2023 में G20 समूह की जो बैठक होगी उसकी अध्यक्षता करेगा। तो इसके लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 समिट 2023 के लिए भारत की जो अध्यक्षता की जानी है उसका लोगो और वेबसाइट और थीम लॉन्च किया है। तो सबसे पहले इसका लोगो देखते हैं। ये यहां पर आप पिक्चर देख पा रहे हैं, ये G20 का लोगो है जिसमें ये खिलते हुए कमल पे पृथ्वी को यानी विश्व को दर्शाया गया है। ये इसकी थीम है वसुधैव कुटुंबकम और साथ में ये तीन शब्द हैं, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, यानी एक विश्व, यानी एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य। यहाँ पर सबको समाविष्ट करने का प्रयास किया गया इस लोगो में और इस थीम में। ये जो वसुधैव कुटुंबकम है ये सामवेद का एक महाउपनिषद है, वहां से शब्द लिया गया है। ये पूरा श्लोक है कि अयम निजः परोवेति गणना लघुचेतसाम उदार चरितानांतु वसुधैव कुटुंबकम। इसमें पूरी पृथ्वी को एक परिवार माना गया है। तो इस सोच के साथ में जो भारतीय परंपरा है उसके हिसाब से ये माना जाता है। दूसरा, इसमें विश्व को कमल पर, खिलते हुए कमल पर दिखाया गया है। तो यहाँ एक सोच है कि भारतीय परंपरा में ज्ञान की देवी है सरस्वती और जो संपदा और समृद्धि की देवी है लक्ष्मी, उन दोनों का जो आसन है वो कमल है। तो यहाँ पर भी हमारी भारतीय परंपरा परिलक्षित होती है इसके लोगों में। और इसकी जो थीम है वसुधैव कुटुंबकम, उसमें भी इसमें भारतीयता की जो परंपराएं हैं उसको दर्शाने का प्रयास किया गया है। आप देखते हैं कि G20 है क्या। G20 विश्व की 20 सबसे प्रमुख जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनका समूह है। तो इसमें क्या 20 देश हैं? नहीं, ये 20 देश नहीं है। इसमें 19 देश हैं और एक यूरोपीय यूनियन है, जो यूरोपीय संघ है वो, और प्लस 19 देश, ये मिला के 20 अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनका ये समूह है। G20 की जो स्थापना है वो वर्ष 1999 में की गई थी। तो यहाँ पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए 2 पॉइंट है। पहला कि 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं का समूह है और इसकी स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1999 में। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि जो विश्व के सबसे महत्वपूर्ण, विश्व की जो और सबसे उभरती हुई यानी विकास करती हुई विकासशील जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उनको एक मंच पर लाना, उनको एक साथ में लाना, और जो वैश्विक ग्लोबल इकोनॉमी, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है उसके महत्वपूर्ण बिंदु है उन पर चर्चा करना। तो ये G20 आपने देखा कि क्या है, कब स्थापना हुई थी और इसका उद्देश्य क्या है। आगे देखते हैं कि G20 समूह के अध्यक्ष कौन है, के सदस्य कौन है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अल्फाबेटिकल, यहाँ पे आप देख रहे हैं, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, जिसका अभी जो नाम है वो तुर्की कहा जाता है इसको, इसने अपना नाम बदल लिया इस देश ने और इसका नाम है तुर्की। फिर 18 पे यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड और यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, और जो 20वां हमने बात करी थी कि ये एक देश ना होकर पूरा समूह है देशों का, यूरोपियन यूनियन। तो ये 20 देश हो गए, 20 जो इसके सदस्य हो गए G20 के। अब आगे देखते हैं कि G20 महत्वपूर्ण क्यों है। ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि पूरे विश्व की जो जीडीपी नहीं कहेंगे इसको, ग्रॉस वर्ल्ड प्रोडक्ट कहेंगे, जो सकल वैश्विक उत्पाद है वो पूरे विश्व का में इसकी 80% की हिस्सेदारी। यानी कि अगर पूरी दुनिया में 100 रुपए का सामान या सेवाएं उत्पादित होती हैं, वस्तुएं और सेवाएं, तो उसमें 80% जो भागीदारी किसकी है? G20 समूह के देशों की। और अंतरराष्ट्रीय जितना भी व्यापार होता है उसमें 59 से लेकर 77%, आप इसको अप्रोक्स 75% कहा जाता है कि लगभग 75% व्यापार जो है वो ये G20 समूह के देश करते हैं। विश्व में जितनी भी भूमि है, जितना विश्व का क्षेत्रफल है, उसमें से 60% क्षेत्रफल इन G20 समूह के देशों के पास है। तो ज्योग्राफिकल लेवल पे अगर हम देखें कि भौगोलिक दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। और पूरी दुनिया की 2/3 पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेशन करते हैं ये G20 समूह के देश। तो इसलिए इनकी ये जो समूह है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि विश्व में अलग अलग क्षेत्रों में इनकी भागीदारी बहुत बड़े स्तर पर है।
अगला हम देखते हैं कि G20 के साथ में हम कुछ और शब्द सुनते हैं, जैसे G7, ये भी एक समूह है, G8 एक समूह है, और G20 एक, तो जिसके बारे में हम बात कर ही रहे हैं। तो इन तीनों का अंतर क्या है? तो इन तीनों का अंतर यह है कि G20 के समूह जो देश हैं उनकी तो हम बात कर ही चुके हैं, अभी हमने 20 देखे हैं, 19+1 यानी 19 कंट्रीज और एक यूरोपियन यूनियन। तो ये तो जो हमने इससे पहले देखे वो G20 समूह के देश हैं। G8 में क्या है कि G20 समूह के जो देश हैं ये इन सबको मिला के, यानी G7 प्लस G8 और प्लस ये जो बाहर के यहाँ पे हम देख रहे हैं देश, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे, ये सब, इनको सबको मिला दो तो ये बन जाता है G20। और अगर इनमें से, अब यहाँ पे सबसे पहले G7 देखते हैं, तो G7 जो सबसे छोटा समूह है, इसमें कौन कौन देश शामिल है? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो यहाँ पे ये 7 देश मिलकर G7 बनाते हैं। अब इस G7 में जब रूस को ऐड कर लेते हैं, रूस को भी जोड़ दें, तो हो जाता है G8। और G8 में जब हम अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चाइना, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, इंडोनेशिया, मेक्सिको, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया और तुर्की, इसको भी जोड़ दें तो ये G20 बन जाता है। यानी G7 में रशिया जोड़ा तो G8, और इसमें जब ये सारे देश जोड़ दिए तो G20 बन जाता है। ये तीनों का आपको अंतर भी पता चल गया होगा। और G7, G8, G7, G8 और G20 में कौन कौन से देश शामिल हैं, ये भी आपको यहाँ से पता चल गया होगा। अब G20 के बारे में कुछ बात करते हैं। ये तो हमें पता चल गया कि 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। 1999 में स्थापना के बाद में 2008 में डिसाइड किया गया कि हर साल इसके जो सदस्य देश हैं वो एक समिट में मिलेंगे। और इस समिट में कौन कौन शामिल होगा देशों की तरफ से? तो वो उस देश के हेड ऑफ स्टेट हो सकते हैं, यानी कि वो राष्ट्रपति हो सकते हैं, प्रेसिडेंट हो सकते हैं, या फिर पीएम हो सकते हैं। उसके अलावा वो वहां के वित्त मंत्री हो सकते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हो सकते हैं, विदेश मंत्री हो सकते हैं, या फिर कोई और हाई रैंकिंग ऑफिशियल है वो हो सकता है। अब यहाँ पर ये तो इन देशों की बात हो गई। तो इसमें तो 19 देश हैं, तो वहां से तो उनके प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, फाइनेंस मिनिस्टर या विदेश मंत्री जा सकते हैं। लेकिन जो यूरोपीय यूनियन है उस वहां से कौन शामिल होता है? तो यूरोपियन कमीशन का जो प्रतिनिधि है वो शामिल होता है, और यूरोपीय केंद्रीय बैंक जो है, यूरोपियन सेंट्रल बैंक, उसका जो प्रतिनिधि होता है वो वहां पर भागीदारी करता है, इनका प्रतिनिधित्व करता है। फिर इसके अलावा भी कुछ और देश हैं, या फिर अंतरराष्ट्रीय जो संगठन है वो, या फिर और अंतर सरकारी जो ऑर्गेनाइजेशंस है, अंतर सरकारी क्या कह सकते हैं इनको, संगठन है, तो उनको भी इनवाइट किया जाता है इनकी समिट में, परमानेंट बेसिस पे या फिर टेम्परेरी बेसिस पे उनको भागीदारी करने के लिए, शामिल होने के लिए उनको इनवाइट किया जाता है। कुछ और पॉइंट्स देखते हैं कि G20 का जो है वो कोई परमानेंट सचिवालय या उसका हेडक्वार्टर नहीं है। इसका जो अध्यक्षता करता है, इसका जो चेयर करता है, हेड करता है, तो वार्षिक बेसिस पे देखा जाता है कि सालाना बेसिस पे किसी भी इनके जो मेंबर है उनमें से कोई एक मेंबर इसका चेयर बनता है। और उनके कई सारे लगभग 5 रीजनल ग्रुप हैं, उनमें से एक एक कंट्री को रोटेट करते हुए इसकी अध्यक्षता दी जाती है। जैसे इस समय इंडोनेशिया के पास है, और अगले साल भारत के पास होगी, उसके बाद ब्राजील के पास जाएगी। तो इसी तरीके से ये रोटेशनल बेसिस पे चलता रहता है। अब यहाँ पे कुछ और बातें देखते हैं कि हाँ, जो देश इसको चेयर कर रहा होता है, जो देश इसकी अध्यक्षता कर रहा होता है, वही एक टेम्परेरी सेक्रेटरीट अपने उस कार्यकाल के लिए स्थापित कर लेता है, और जो कोऑर्डिनेट करता है इस ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग वगैरह के लिए और उनके काम के लिए। तो इसका कोई निर्धारित और कोई स्थायी सेक्रेटरीट या सचिवालय नहीं है। जो देश इसकी अध्यक्षता करता है वही इसका एक टेम्परेरी सेक्रेटरीट बना लेता है। वर्ष 2021 में जो पिछला साल बीता है, तो इसकी जो समिट थी, यानी इसका जो सम्मेलन था वो इटली में आयोजित किया गया था। जो इस साल का सम्मेलन है वो इंडोनेशिया में आयोजित किया जाएगा। और कब आयोजित किया जाएगा? 15 से 16 नवंबर, यानी कि आप जब वीडियो देख रहे हैं इसके लगभग एक हफ्ते बाद, 5-6 दिन के अंतर पे 15 से 16 नवंबर 2022 को इंडोनेशिया के बाली में इसका सम्मेलन G20 का आयोजित किया जाएगा 2022 का। और अगले साल जो चर्चा में है, जिसकी वजह से हम ये वीडियो देख रहे हैं, तो 2023 में भारत इसकी अध्यक्षता करेगा, भारत इसका आयोजन करेगा। होस्ट कंट्री है भारत, इसका मेजबान देश है। और ये कहां पर? दिल्ली में इसका आयोजन करेगा। G20 समिट 2023 का आयोजन भारत करेगा, 2023 का आयोजन।
और इसके बाद में यानी 2024 में अगर हम देखें तो 2024 में ब्राजील इसका आयोजन करेगा। ठीक है। मुझे उम्मीद है इस वीडियो में, छोटा सा वीडियो है, इसमें आपको समझ में आई होगी G20 से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से समझाया गया है, वो आपको समझ में आया होगा। जितने भी पॉइंट्स बन सकते थे जो जानने बहुत ज़रूरी हैं वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हमने देखे, कवर किए हैं। और एक स्टडी लुक पब्लिकेशन का ही, हमारे पब्लिकेशन का ही एक पेपर आता है, इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। उत्तर प्रदेश विशेष करके ये पेपर उत्तर प्रदेश की सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में देखा जाता है यूपी की कि यूपी स्पेशल बहुत पूछा जाता है, तो यूपी स्पेशल के जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो टॉपिक वाइज यहाँ पे लगभग 22 से 25 टॉपिक यहाँ पर हैं, अलग अलग चैप्टर्स हैं 22 से 25। वहाँ से आपको वन लाइनर फॉर्मेट में, बुलेट्स के फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन दी गई है और बहुत ही अपडेटेड इंफॉर्मेशन है, ये आपको काम आएगी। इस पेपर को खरीदने के लिए आप इन दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर ये studylook21@gmail.com ईमेल आईडी है, वहाँ पर आप मेल कर सकते हैं, अपनी कोई भी क्वेरी है, ऑर्डर है, उसके लिए बात कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द पहुंच जाए। थैंक यू सो मच।